चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस, एक चीज ध्यान देना, इंग्लिश में यही सब थोड़ा कठिन होते हैं। अगर इस पर ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग ना, टाइम भी आपका बचेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, वो भी सही होगा। तो पहला होता है बिल द कैट। बिल द कैट, बिल द कैट का मतलब क्या होता है, जरा बताइए क्या होता है? घंटा, घंटी। कैट मतलब चूहा। चूहा बिल्ली में अब तक अंतर नहीं समझ में आया? तो बिल द कैट मतलब बिल्ली जो है घंटी बजाती है, यही मतलब होगा ना। मतलब कहा जाता है खतरे की घंटी, मतलब कहा जाता है टू टेक अ पर्सनल रिस्क एट ओन्स। लिखिएगा, टू टेक फर्स्ट स्टेप ऑफ, टू टेक फर्स्ट स्टेप ऑफ, फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिस्क। टू टेक फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिस्क मतलब कोई भी आप काम करने जा रहे हो, उसका जो पहला रिस्क पहला पड़ा होगा वही होगा बिल द कैट। अगला लिखिएगा, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। इसका मतलब होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, सेखी बघारना, वाहवाही करना खुद की। क्या चीज? हाँ, खुद की तारीफ करना का मतलब होता है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ठीक, टू प्रेज वन सेल्फ कह सकते हैं, खुद की तारीफ करना। हिंदी मुहावरा होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मुहावरे तो ये सब है, इडियम फ्रेज मतलब मुहावरा है, लोकोक्ति होता है। अगला लिखिएगा, लिखिए बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। ठीक है सर, दीजिए इसको। देखो अब बताते हैं इसका क्या मतलब होता है कि जैसे भाई किसी के पास पैसा आ गया ना, मेहनत का नहीं है, उतना तेजी से उड़ाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों जेब से पैसे उड़ाना, दोनों हाथ से लुटाना कहते हैं क्या, वही इसका मतलब है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। दोनों हाथ से पैसे को उड़ाना मतलब मनमाना पैसा खर्च करना। अगला, लिखिएगा बैड ब्लड। बैड ब्लड, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है, बैड ब्लड का मतलब होता है इनमिटी। इनमिटी, दुश्मनी।
दुश्मनी। एक बैड ब्लड होता है, एक ब्लू ब्लड होता है, रेड ब्लड नहीं होता है, वो दूसरा या मुआफ हम बता रहे हैं ब्लू ब्लड। देखो अगर बैड ब्लड है इसका मतलब होता है दुश्मनी, ब्लू ब्लड है इसका मतलब होता है उच्च कुलीन परिवार में जन्म लेना, टू टेक बर्थ इन प्रॉस्परस फैमिली। हिंदी अर्थ होगा उच्च कुलीन परिवार में जन्म लेना, टू टेक बर्थ इन प्रॉस्परस फैमिली। टू टेक बर्थ इन प्रॉस्परस फैमिली। अगला लिखिएगा, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, इसका मतलब होता है, पहले सुनिए, ये इसको द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे यहां पर? हाँ, काहे दी पढ़ेंगे? हम तो कह रहे हैं द माना जाता है, रूल है जान लीजिए, नाम आया इसलिए बता दे रहा हूं। द तब पढ़ते हैं जब इस THE के बाद आने वाले वर्ड का पहला लेटर व्यंजन हो। क्या हो? कब? इस द के बाद आने वाले वर्ड का पहला लेटर, पहला अक्षर अगर व्यंजन हो तब हम उसको द पढ़ते हैं। अगर इसके बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर, पहला वर्ण, पहला लेटर अगर वावेल हो, स्वर हो, तब द को द ना पढ़ के दी पढ़ा जाता है। ठीक, ये ग्रामर की बात थी, बता दिया थोड़ा बहुत। यहां पर क्या है? बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना, लंबी लंबी फेंकना, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना, लंबी लंबी फेंकना, डींग मार वो दूसरा है। यहां हवाई किले बनाने का मतलब ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि उनकी नायक क्यों न, ऐसे मिलते हैं कि नहीं, उन्हीं को बोलते हैं ब्लोवंस ट्रम्पेट। ठीक, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, सॉरी। और ये भी है इधर कहीं ब्लोवंस ट्रम्पेट भी बोला हूं ना, इधर दोनों एक जैसे थोड़ा बहुत मिलते हैं। अगला लिखिएगा, ब्रीद वंस लास्ट, ब्रीद वंस लास्ट, इसका मतलब होता है अंतिम सांस लेना, अर्थात अर्थात मर जाना, टू डाई। अंतिम सांस का मतलब वही है ना, अंतिम सांस लेना या टू डाई। हालांकि इसको पढ़ेंगे टू डाई, टू डाई। अगला लिखिएगा, बर्न वंस बोट, बर्न वंस बोट, बर्न वंस बोट, बर्न वंस बोट, इसका मतलब होता है वापसी का कोई चांस नहीं,
वापसी का कोई मतलब नहीं, आप जहाँ गए हैं वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है, जैसे केजीएफ में था। केजीएफ मूवी नहीं देखी हो तो वापसी का कोई चांस न होना, उसका मतलब होता है बर्न वंस बोट। इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इसका मतलब होगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वापसी का कोई चांस ना हो। अगला लिखिएगा बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स बैंडी वर्ड्स बेबाक बातें। बेबाक बातें मतलब क्या होता है कि जैसे किसी से आप कुछ पूछते हो, उसको आओ न ताओ जो मन में आया वो बोल दिया। कोई बच्चा है उससे कुछ पूछे, वो नहीं समझ पाता है क्या हमसे पूछे, जो उसके मन में आया वही बोलेगा, उसी को बोलते हैं बैंडी वर्ड्स। कभी कभी गुस्से में आप लोग किसी को कुछ बोल देते हो तो बैंडी वर्ड्स कहलाता है वो। अगला लिखिएगा बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातें पर तमाशा करना। छोटी छोटी बातों पर तमाशा करना, टू बी फुस्सी। टू बी फुस्सी या टू बी फुस्सी, छोटी छोटी बातों पर तमाशा करना। अगला लिखिएगा बेटेड ब्रीद। बेटेड ब्रीद हो गया। बेटेड ब्रीद का मतलब होता है एंजाइटी। एंजाइटी, एंजाइटी के नाम नहीं से भैया बहुत एंजाइटी फील कर रहा हूं। सफोकेशन, बेचैनी, इसका मतलब होता है बेचैनी। एंजाइटी, ANXIETY, इसको एंजाइटी पढ़ते हैं, लिखा एंग्जाइटी लिखा जाता है, पढ़ते इसको एंजाइटी है। इसका मतलब होता है बेचैनी। सफोकेशन, बेचैनी, सफोकेशन। सफोकेशन भी लिख दूं कि हो जाएगा? स्पेलिंग बोलो, बोलो। SUFFOCATION, सफोकेशन। अगला लिखिएगा आप लोगों को पहले अच्छा अच्छा लिखवा दे जिससे कुछ पढ़ लें तब बताते हैं। बता रहा हूं ब्लू इन चाइना शॉप। ब्लू इन चाइना शॉप, सॉरी ब्लू है कि बुल है? बुल है।
बुल इन चाइना साप, हाँ बुल इन चाइना साफ, बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब क्या है? चाइना शॉप में सांड, हाँ चाइना की दुकान में सांड, मान लो उसकी दुकान में सांड घुस गया तो क्या करेगा? नुकसान करेगा ना, वही है काज ऑफ डैमेज, काज ऑफ डैमेज। अगला लिखिएगा व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। अगला बर्न विद सिल्वर स्पून, एक मिनट, बर्न है कि बॉर्न है? मेरे ख्याल से बॉर्न होना चाहिए, हाँ बॉर्न है। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, सिल्वर मतलब चांदी के चम्मच में जन्म लेना, चांदी के चम्मच में जन्म लेना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून या चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेना। अच्छा, चम्मच के समान जन्म लेना, कहा जाता है कि अमीर घराने में जन्म लेना। ठीक, लिख लीजिएगा अमीर घराने में पैदा होना या जन्म लेना। इसके बाद है लिखिएगा बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी या डीप सी, बिटवीन द डेविल between the devil and deep sea, पासवर्ड अमित यादव @1। इसका मतलब होता है दो गंभीर परेशानियों में पड़ना, आगे कुआं पीछे खाई, इसका ये मतलब है हिंदी मुहावरा, आगे कुआं पीछे खाई। और इसका मतलब ये हिंदी वाला भी मुहावरा मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका मतलब दो गंभीर परेशानियों में पड़ना। डेविल, डेविल मतलब भूत प्रेत, शैतान, राक्षस, मॉन्स्टर भी होता है, वो सब छोड़िए। लिखिएगा बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, तहे दिल से, मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड, पूरी तरह से समर्पित।
पूर्णतया भी कह सकते इसको, पूर्णतया। बॉडी एंड सोल, सोल मतलब आत्मा, और सोल के अगर ऐसे कह दिए तब हाँ, जूता चप्पल के सोल, वो दूसरा हो जाएगा। नहीं, वो यस ओ यू एल है, वो यस ओ एल ई है। लिखिएगा बोजम फ्रेंड्स, बोजम फ्रेंड्स, बोजम फ्रेंड्स, स्पेलिंग लिखने दीजिए, BOSOM FRIEND। इसका क्या मतलब होता है? कई मीनिंग है इसका। हाँ हाँ हाँ, बताइए इधर आप लोग। बोजम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त, पक्का मित्र। इसका सिनोनिम लिखिएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड्स। आप लोग कहते हैं ना बहुत क्लोज है नमार, क्लोज फ्रेंड्स कहा जाता है। ये फ्रेंड्स यहां करिएगा, फ्रेंड्स ऑफ ऑल सीजन्स, ऑल सीजन्स। सिनोनिम सब है बराबर, मतलब सिनोनिम है। फ्रेंड्स लाइक हैंड्स एंड ग्लव्स, हैंड्स एंड ग्लव्स। सबके सब सिनोनिम है। बोजम फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ ऑल सीजन्स, और फ्रेंड्स लाइक हैंड्स एंड ग्लव्स। सबका मतलब होता है पक्का मित्र, गहरा मित्र, जिगरी मित्र। हिंदी में कहते हैं लंगोटिया यार, कहते हैं ना, यही है। लिखिएगा बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है आनंद से भरपूर, आनंद से भरपूर। आनंद से भरपूर। अगला लिखिएगा बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स। अब बतावा तो दोनों को रिलेट करत है। हाँ, इधर देखा फूलों का बिस्तर रहा, इधर कांटों के बिस्तर है। इधर फूलों का बिस्तर मतलब आनंद से भरपूर, और कांटों का बिस्तर का मतलब दुख से भरपूर। किससे? दुख से भरपूर। अगला लिखिएगा ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट
क्या? अंधा दिन। अंधा दिन कौन होता है बताइए? अंधो दिन होता है, खराब दिन। मतलब बहुत उल्टा सीधा चलता है, ये इडियम फ्रेज है, मतलब बहुत बदलता है। इसका मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। लिख लीजिए, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। राधे राधे। लिखिएगा बर्ड आईज व्यू। बर्ड आईज व्यू। बर्ड आईज व्यू का मतलब होता है कर्सरी वे। कर्सरी लिखिएगा पहले। कर्सरी वे दोनों सिनोनिम है, बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। इसका मतलब होता है सरसरी निगाह से। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, कभी कभी पन्ना पलटते बहुत तेजी से, वही कहलाता है सरसरी निगाह से, बर्ड आइज व्यू या कर्सरी वे, सरसरी निगाह से। क्लियर है? 10-15 हो गया कि नहीं? छोड़ दें? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।